वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे। अपन प्रकाशिक उपकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अपन ने मानव नेत्र पढ़ा, दूसरा सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा। तीसरा जो प्रकाशिक उपकरण आता है वो आता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में मैं आपको बताऊं कि देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं का कई गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके देखा जा सकता है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अति सूक्ष्म वस्तु हैं, मतलब छोटी से छोटी जो वस्तु हैं, उनका भी प्रतिबिंब कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, आवर्धित करके देखा जा सकता है। आवर्धित मतलब बड़ा बनाया जा सकता है, प्रतिबिंब बिंब की तुलना में काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी थे तो अपन क्या करते हैं बताओ, सरल सूक्ष्मदर्शी से अपन केवल छोटे जो सूक्ष्म बिंब हैं उनका प्रतिबिंब बड़ा बना के देख सकते हैं, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उससे जो बहुत छोटे जो बिंब हैं उनका भी प्रतिबिंब बहुत बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, अब बनावट की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो बनावट में इसमें क्या होगा आपके पास, मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज लेता हूँ। देखो आप बनावट में यहाँ से सुनना, आप ये डायग्राम आप गौर से देखें, इस डायग्राम में आप देख पाएंगे बनावट में क्या होता है। देखो, इसमें एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है। ये जो मैंने बनाया, कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी कम है और द्वारक छोटा है। द्वारक मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं वो छोटा है, पहले अपन ने बताया ये। तो द्वारक छोटा है और फोकस दूरी क्या है बताओ, कम। तो इस लेंस को हमेशा बिंब की तरफ रखते हैं, जो वस्तु या बिंब रखा हुआ है उसकी तरफ रखते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, आप ये अपनी एक मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पे अपन ने यहाँ पे एक बिंब या वस्तु रख दिया है। ये इस बिंब या वस्तु का नाम अपन दे देते हैं AB, और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपन H। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी, मान लो इसकी फोकस दूरी कितनी है बताओ, F1 है या नहीं, ऐसा मान ले, या F1 ना बोलो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैं फिर से बताऊँ आपको कि एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है या नहीं। तो अगर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का यदि उत्तल लेंस है, जिसको अपन ने कहाँ रखा है बताओ, वस्तु या बिंब की तरफ रखा है, तो इस लेंस का नाम क्या है बताओ, ये लिखा हुआ है अभिदृश्यक लेंस। क्या नाम है बताओ, अभिदृश्यक लेंस। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव मतलब इसको अपन LO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। L मतलब लेंस, O मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकस दूरी को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ, FO, स्मॉल f और O। स्मॉल f मतलब फोकस दूरी और O मतलब ऑब्जेक्टिव की। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपन मान लेते हैं FO। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक अन्य उत्तल लेंस और होता है जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है और द्वारक क्या होता है, बड़ा। इसको अभिदृश्यक लेंस से कुछ दूरी पर रखा जाता है, एक ही मुख्य अक्ष पर, है ना, कोएक्सियली, मतलब जिनकी अक्ष क्या होती है, एक ही रहती है, एक ही अक्ष पर दोनों लेंसों को रखा जाता है। ठीक है, ये जो लेंस है ये अपना नेत्र की तरफ होता है। यहाँ पे अपना ये नेत्र बना सकते हो आप, या आँख बना सकते हो इस जगह पे, या मैं ऐसा लिख दूँ इस जगह पे कि ये अपनी आई है। आई मतलब ये वाली क्या है बताओ, आँख है ये यहाँ पे। तो ये जो लेंस है ये आँख की तरफ रखा जाता है, और जो उत्तल लेंस आँख की तरफ रखा जाता है उसे आई लेंस कहते हैं। आई लेंस या नेत्रिका लेंस, ये लिखा हुआ है, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी फोकस दूरी अधिक होती है और द्वारक क्या होता है बताओ, बड़ा होता है। ये अपनी मुख्य अक्ष है ये। अब ये जो दोनों लेंस हैं, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित करने के लिए, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित करने के लिए दंतु चक्र व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अब दंतु चक्र व्यवस्था क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो बड़ा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आता है उससे जब अपन दूर स्थित बिंबों को देखते हैं या अति सूक्ष्म बिंबों को देखते हैं तो उसको अपन दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हैं ऐसे। कई बार आपने देखा हो कि घोड़े वगैरह की रेसिंग होती है तो वहाँ दर्शक बड़े बड़े जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उनको यूज़ में लेते हैं नहीं। तो इनमें क्या होता है, दंतु चक्र व्यवस्था। दंतु चक्र व्यवस्था का मतलब होता है कि अगर दोनों हाथों से इसको घुमाया जाए और घुमाकर ऐसी जगह सेट किया जाए जहाँ पे प्रतिबिंब आपको क्लियर दिखाई दे,
ठीक है। तो होता क्या है कि जो ऊपर जो रोल सा होता है उस रोल को हाथ से घुमाने पर ये जो लेंस है इन लेंसों के बीच की दूरी घटती बढ़ती है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई भी व्यवस्था जिससे इन लेंसों के बीच की दूरी को अपन समायोजित कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छानुसार सेट कर सकते हैं, उसी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, दंतु चक्र व्यवस्था। ठीक है, क्लियर है। मतलब दंतु चक्र व्यवस्था का मीनिंग क्या है कि किसी भी तरीके से इन लेंसों की दूरी को धीरे धीरे घटाना, बढ़ाना और इस प्रकार समायोजित करना कि प्रतिबिंब आपको सुस्पष्ट दिखाई दे, ये दंतु चक्र व्यवस्था होती है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित करने के लिए दंतु चक्र व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई बनावट। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लेंसों का उपयोग किया गया है। तो आवर्धन जो होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब दो लेंसों का उपयोग करते हैं तो आवर्धन दोनों लेंसों के आवर्धनों का गुणा हो जाता है, m बराबर m1 गुणा m2। ये अपन ने पढ़ा था दो लेंसों के संयोजन में। तो इसीलिए जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, और भी बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, किरण चित्र की सहायता से आप समझेंगे। तो ये दोनों उत्तल लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं किरण चित्र की सहायता से आपको समझाता हूँ। तो गौर से देखो आप इसे, ये पहला उत्तल लेंस है, इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरा उत्तल लेंस है जिसे अपन नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब जिस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देखना है, ठीक है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब आपको बड़ा करके देखना है उसको आप इस तरफ अभिदृश्यक लेंस के सामने रखेंगे। कहाँ रखेंगे बताओ, अभिदृश्यक लेंस के सामने। कहाँ रख सकते हो आप, जनरली एक सिंपल केस अगर आपको लेना है तो सी के पीछे रखो। ठीक है, तो ये मैंने लगभग सी के पीछे रखा है, एक सिंपल और साधारण, समझने के लिए आसान बनता है। वैसे आप कहीं भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अपन को कैलकुलेशन भी करनी है तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लगभग सी के पीछे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सी के पीछे बिंब रखा हुआ है ए बी, बोलो रखा हुआ है या नहीं, कोई दिक्कत? सी के पीछे नहीं चाहो तो सी के आगे भी रख लो, ठीक है, सी पर भी रख सकते हो। बाकी कोई भी एक जनरल केस लेना है जिससे अपन इजीली डायग्राम को समझ पाएँ। तो ये अगर ने बिंब रख लिया ए बी। अब बताओ प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है कि इस बिंब से पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस से अपवर्तन के बाद ये सदैव किससे गुजरेगी बताओ, फोकस से गुजरेगी, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं ये जो बिंदु है यहाँ पे फोकस है, तो इस फोकस को अपन कैपिटल एफ से व्यक्त करेंगे। और ये किसका फोकस है बताओ, ये अभिदृश्यक लेंस का फोकस है, इसलिए इसको एफ ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, एफ ओ। तो ये अभिदृश्यक लेंस के फोकस से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अभिदृश्यक लेंस के फोकस से गुजर कर जाएगी। और इसी बिंब से दूसरी किरण यदि अपन लेते हैं तो दूसरी किरण देखो आप, ये जो देख पा रहे हैं दूसरी किरण कैसे देख पा रहे हैं आप, कि ये दूसरी किरण जो जाएगी वो प्रकाश केंद्र से गुजर कर जाएगी इस तरीके से आगे। आप देख पा रहे हैं ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसका प्रकाश केंद्र है ओ, या O1 नाम दे सकते हैं इसको। क्या नाम दे सकते हैं इसको बताओ, O1 नाम दे सकते हैं या नहीं? तो ये जो अपना प्रकाश केंद्र है इससे गुजर कर जो किरण जाती है वो सीधी निकल जाती है, तो दूसरी प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी इस तरीके से, बोलो निकलेगी या नहीं? तो दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद इस बिंदु पर काटती हैं। तो जब इस बिंदु पर काटेंगी तो इस बिंदु को अगर ऐसे अपन ज्वाइन करें, इस तरीके से अगर ज्वाइन करें तो ये हमको प्रथम प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि दो अपवर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बिंब ए बी का जो प्रतिबिंब है वो कौन सा बना बताओ, ए डैश और बी डैश बना या नहीं? मान लें कि बिंब की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ, h डैश, बोलो हो जाएगी या नहीं? क्लियर है। तो ये अपने को प्रतिबिंब में मिला ए डैश बी डैश, ये दोनों अपवर्तित किरणें जहाँ काटेंगी, बोलो क्लियर है। आप समझें इसको, आप क्या रफ कॉपी में साथ के साथ ड्रॉ करके देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ड्रॉ करने में एक दो बार गलतियाँ होंगी, जैसा डायग्राम मैंने बनाया है वैसा बनाने में थोड़ी गलतियाँ होंगी, 2-3 बार में आपसे ठीक से बनेगा, है ना? तो साथ साथ ड्रॉ करें, अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे करते हैं। ये हमने पहले अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन की बात करी, अब अपन बात करेंगे जो नेत्रिका लेंस है इससे अपवर्तन कैसे होगा। तो मैं आगे डायग्राम को रीड्रॉ करूँगा तो आप देखें ये नेत्रिका लेंस है इस तरीके से। अब ये जो प्रकाश की किरणें इससे निकल के आई ऐसे, यहाँ पे यूँ निकल के आई ऐसे, ये भी ऐसे निकल के आई, देखो इधर से आ रही है यूँ। अब क्या होगा, जब नेत्रिका लेंस से आप पर ये आपतित होंगी या नेत्रिका लेंस से जब गुजरेंगी तो इनका पुनः अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन के बाद ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएंगी, ठीक है, और इधर अपनी आँखों पे आके गिरेंगी, आई आएंगी या नहीं, ई बाई ई आई, ठीक है। अब देखो आप
अगर ये दोनों किरणों को देखा जाए तो ये दोनों किरणें आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, इस दिशा में कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्लियर है। लेकिन अगर इन किरणों को डॉट 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 करके अगर पीछे बढ़ा दिया जाए ऐसे इस जगह पे, तो ये यहाँ जाके एक दूसरे को मिलती है नहीं इस जगह पे, तो यहाँ जाके एक दूसरे को मिलेंगी। तो अपवर्तन के बाद जब यहाँ जाके मिली तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ये ऐसे बनेगा अंतिम प्रतिबिंब इस तरीके से। इसका नाम अपन दे देंगे A डबल डैश और ये B डबल डैश। बोलो हो गया है नहीं। तो अपवर्तन के बाद ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो ये वाला बनेगा A डबल डैश B डबल डैश बनेगा या नहीं, क्योंकि ये किरणें इधर तो कहीं मिलने वाली है नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके मिलेंगी। तो अपवर्तन के बाद किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती है वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें गौर से देखें तो इस दूसरा लेंस है नेत्रिका लेंस, इसके लिए ये जो बिंब है A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या है, पहले लेंस से बना प्रतिबिंब है, लेकिन ये दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करेगा बताओ, बिंब की तरह कार्य करेगा। और उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बनेगा बताओ, A डबल डैश B डबल डैश, ये वाला प्रतिबिंब बनेगा। बिंब की ऊंचाई h मानी है, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h डैश, और ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h डबल डैश। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? आप ये ड्रॉ कर लें कॉपी में, बहुत सारा मतलब थोड़ा जटिल डायग्राम है, टिपिकल है ये, तो साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो मज़ा आएगा। अब आगे की चीज़ें बताता हूँ मैं इसी में आपको। अब देखो गौर से देखना, ये जो दूरी होगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को क्या लिखेंगे, ये देखो ये बिंब है और बिंब की अभिदृश्यक लेंस से दूरी, ये अभिदृश्यक लेंस है इससे दूरी, तो बिंब की दूरी को अपन U से लिखते हैं, और अभिदृश्यक लेंस से दूरी है तो अभिदृश्यक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, तो UO लिख सकते हो आप, समझे आप। तो ये जो दूरी है इसको क्या लिखेंगे बताओ, UO, क्लियर है। अब देखो ये प्रतिबिंब बना अभिदृश्यक लेंस से, ये प्रतिबिंब बना, तो बताओ अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, लेकिन अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है तो किससे लिखेंगे बताओ, VO से लिखेंगे, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, समझ आया यहाँ तक? आगे बात करो। अब ये जो बिंब है, ये वाला बिंब, ये नेत्रिका लेंस के लिए, मतलब अभिदृश्यक लेंस से ये जो प्रतिबिंब बनाए A डैश B डैश बनाया नहीं, ये नेत्रिका लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। तो इस बिंब की नेत्रिका लेंस से जो दूरी होगी, बिंब की दूरी को U से लिखेंगे, और नेत्रिका लेंस को आई लेंस बोलते हैं तो E लगा सकते हैं, EYE आई लेंस। तो ये बिंब की नेत्रिका लेंस से दूरी को अपन UE से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के बाद जो अंतिम प्रतिबिंब बना आपका, ये वाला जो प्रतिबिंब बना है ये, जिसका नाम A डबल डैश B डबल डैश दिया था अपन ने पहले, ठीक है। तो ये जो दूरी आएगी ये किसकी दूरी हो गई बताओ, प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई नेत्रिका लेंस से, इसको V से लिखेंगे, और नेत्रिका लेंस के लिए क्या लगा देंगे, E, VE मतलब नेत्रिका, E मतलब नेत्रिका लेंस, और V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये दूरियाँ आपको अच्छे से समझ में आई, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब बात करते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई शब्द का मतलब क्या होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब होता है ये जो दोनों लेंस हैं, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होगी वो क्या कहलाएगी, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप L, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी। तो दूरी कितनी आएगी बताओ, VO और प्लस UE। तो अपन क्या करें, VO में क्या जोड़ दें बताओ, UE जोड़ देंगे, UE, ठीक है। तो ये आ जाएगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब लंबाई निकाल रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, तो इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मोड लगा देंगे। मोड जो साइन है वो क्या बताता है कि हमको पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई नापनी है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी बताओ, VO प्लस UO। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डायग्राम को आप बार बार बनाएं, 2-3 बार में आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। फिर से बना के देखें, ओके। फिर तभी अपन आगे बढ़ेंगे, समझ में तभी आएगा जब आप इसे बना देंगे, क्योंकि मैंने 3 टुकड़ों में बताया, जटिल डायग्राम है, लेकिन जब आप रफ कॉपी में बड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद आपको आगे की कैलकुलेशन समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र हुआ या नहीं, इस तरीके से प्रतिबिंब निर्माण हुआ इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, तो आवर्धन क्षमता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आवर्धन क्षमता क्या होती है इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये बताया था, m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। बीटा क्या होता है,
प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आँख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या होता है, बिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जब बिंब न्यूनतम दृष्टिपरास पर उपस्थित हो, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हो। तो ये हो गई आपके पास आवर्धन क्षमता। आप कैसे ज्ञात करते हैं, पहला तरीका मैंने क्या बताया, देखिए आप कि अगर आपको अल्फ़ा ज्ञात करना है, बिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जब बिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो आँख से, तो आप क्या करें, इस बिंब को उठा लें। ये बिंब हो गया आपके पास ए बी, इसको अलग से ले लें। इसकी ऊंचाई क्या मान लें, एच। तो अपन ने बिंब ले लिया, इस बिंब की ऊंचाई ले लेते हैं अपन एच। तो देखो आप ये बिंब ले लिया ए बी, और इसकी ऊंचाई क्या ले लेते हैं अपन, बताओ, एच। और अपन को आँख से कितनी दूरी पर रखना है, ये आँख है अपनी ई वाई ई आँख, ठीक है। तो आँख से कितनी दूरी पर रखना है इसको बताओ, डी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इसे रखना है। तो 25 सेमी की दूरी पर अगर रखते हो तो ये बिंब के शीर्ष द्वारा आँख पर ये जो कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं बताओ, अल्फ़ा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो इस त्रिभुज से अगर tan अल्फ़ा का मान निकालें तो आप ये देख पा रहे हो tan अल्फ़ा बराबर क्या आएगा बताओ, लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे ए ई, ठीक है। तो ए बी कितना है बताओ, एच, और ए ई कितना है बताओ, ए ई कितना है, डी। तो अगर tan अल्फ़ा का मान निकालना चाहें तो आपके पास क्या गया, एच बटे डी। ये देखो tan अल्फ़ा बराबर एच बटे डी, स्मॉल एच बटे डी। ये समीकरण नंबर 2। ये पहला समीकरण था आपका, ये वाला, ये पहला समीकरण था आपका, और ये वाला क्या था बताओ, दूसरा समीकरण। अब बात करेंगे tan बीटा की। तो tan बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनता है वो किस तरह से लिया जाता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जिस लेंस से आप प्रतिबिंब को देख रहे हो, अंतिम प्रतिबिंब को देख रहे हो, उस लेंस के प्रकाश केंद्र पे जो कोण बनेगा, प्रतिबिंब के शीर्ष द्वारा उस लेंस के प्रकाश केंद्र पे जो कोण बनेगा, वही कोण क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। तो कैसे बनेगा, आप देखो, आप देखें। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना था अपना, यहाँ पे बना था। इस तरीके से इसको नाम दिया था अपन ने ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये दिया था, ठीक है। अब आप देखिए, और पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब यहाँ बना था अपना, जिसका नाम था ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस अंतिम प्रतिबिंब को इस नेत्रिका लेंस के इससे मिलाते हो, आप O1 O2 कोई भी नाम दे दो, O डैश नाम दे दो, तो नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र से अगर मिलाते हो ऐसे डॉटेड करके, तो आप देख पा रहे हो ये इस तरीके से मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं। अब ये जब डॉटेड लाइन मिलेगी तो आप विशेष ध्यान रखना, डायग्राम में इसको छूते हुए जाएगी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को छूते हुए जाएगी। क्लियर है। अब गौर से देखना, आप मैंने क्या बोलता कि अंतिम प्रतिबिंब के शीर्ष द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र पर बना कोण। तो ये तो आपकी मुख्य अक्ष हो गई है। तो नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र पर बना कोण, ये वाला जो कोण है इसको क्या लिखते हैं, बीटा। बीटा मतलब प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। ये पिछले वीडियो में समझाया था मैंने। इसी को लेते हैं, जिस लेंस से आप देख रहे हो उस लेंस के प्रकाश केंद्र पे जितना कोण बनेगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। तो ये बीटा होगा। अब देखो यहाँ से tan बीटा का मान अपन दोनों त्रिभुजों से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे बताओ, देखो, बड़ा त्रिभुज अगर लेते हो ये वाला, तो इसमें भी बीटा कोण आता है, और अगर आप छोटा त्रिभुज लेते हो ये वाला, तो इसमें भी बीटा कोण आता है। तो अपन तो छोटे वाले से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो बताओ, मैंने ये ऊंचाइयाँ बताई थी, बिंब की ऊंचाई क्या बताई थी, एच, और ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है पहला प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई कितनी थी, एच डैश। तो आपको याद रखनी है, इसकी ऊंचाई कितनी थी, एच डैश। और ये दूरी कितनी बताई थी मैंने आपको, बताया ये दूरी। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो ए डैश बी डैश है ये अभिदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब है, और ये नेत्रिका लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह। तो ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करता है। तो नेत्रिका लेंस से बिंब की दूरी, नेत्रिका लेंस से बिंब की दूरी, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडियो में बताया था मैंने, यू से। और नेत्रिका लेंस की बात करें तो नीचे क्या लगाएंगे, ई। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यू ई। तो अब अगर आप देख पाएँ गौर से, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आप देख पाएंगे कि
ये जो लंब है, लंब, इसकी ऊंचाई तो क्या हो गई एच डैश, और ये जो आधार है, आधार, इसकी ऊंचाई क्या हो गई बताओ यू ई, या इसकी चौड़ मतलब इसकी दूरी क्या हो गई यू ई। तो अगर टेन बीटा ज्ञात करना चाहें तो टेन बीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार। तो टेन बीटा का मान यदि अपन यहाँ से निकालें इस त्रिभुज से, तो टेन बीटा कितना आएगा बताओ, एच लंब बटे आधार मतलब एच डैश बटे यू ई। बोलो आ गया, समझ आया आपकी, गौर से देख लो। तो टेन बीटा ही आ गया एच डैश बटे यू ई, इसको रखेंगे आप आगे। तो आगे अगर आगे बढ़ें अपन इसी में आवर्धन क्षमता ज्ञात करें, तो टेन अल्फ़ा अपन ने ज्ञात कर लिया था, टेन बीटा मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, तो ये आ गया एच डैश बटे यू ई। बोलो आया है नहीं। अब अपन आवर्धन क्षमता की बात करें तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या था आपके पास, आप बताएं। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपके पास था ये टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा, यही था या नहीं। तो इसमें टेन बीटा का मान रख देंगे ये वाला, और टेन अल्फ़ा का मान रख देंगे, दोनों के मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए एम बराबर ये आ गया, ये टेन बीटा का मान रखा एच डैश बटे यू ई, और टेन अल्फ़ा का मान रखा एच बटे डी। दोनों को ऊपर नीचे सेट किया तो फाइनल रिजल्ट ये हो गया एच डैश बटे एच और डी बटे यू ई, एच डैश बटे एच और डी बटे यू ई। बोलो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपकी। अब नेक्स्ट पेज पे अगर अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले इस डायग्राम में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको आप गौर से देखेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अगले डायग्राम में आपको, तो डायग्राम में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो आपने लेंस पढ़ा है, तो जैसे कोई एक उत्तल लेंस की बात करें, ये एक उत्तल लेंस है और ये बिंब रखा हुआ है और ये प्रतिबिंब बन गया, बनाया नहीं। तो मान लो कि ये बिंब की ऊंचाई एच है और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है, ऐसी तो बनाया ये वाला, ही बिंब की ऊंचाई एच है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है। तो उत्तल लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एम बराबर एच डैश अपॉन एच, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यही बताया था। आवर्धन का फॉर्मूला एच डैश बटे एच, ये मैंने आपको आवर्धन का फॉर्मूला बताया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एच डैश बटे एच कौन से लेंस का आवर्धन हो गया, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन हो गया। अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एम ओ। तो एच डैश बटे एच को अपन एम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम ओ मतलब अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये जो अपना लास्ट रिजल्ट आया है, इस लास्ट रिजल्ट में जो एच डैश बटे एच है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओ, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन। दूसरी बात करें डी बटे यू ई। अब डी बटे यू ई को आपको गौर से समझना होगा, इसके लिए आप पिछले वीडियो वाले टॉपिक पे जाना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, ये सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। और सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात की थी अपन ने, इस तरीके से देखो करी थी या नहीं। तो आवर्धन क्षमता ज्ञात की थी, तो ये आवर्धन क्षमता आई थी ये एम बराबर डी बटे यू। आप गौर से देखें, कैपिटल डी बटे यू, ये आई थी आवर्धन क्षमता। बाकी आगे तो केस लगाए थे, फाइनल आवर्धन क्षमता तो वही थी केस लगाने के बाद, लेकिन बिना केस लगाए समीकरण 4 में आवर्धन क्षमता आई थी डी बटे यू। अब ध्यान से समझना है डी बटे यू आई कैसे। देखो आप, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है इस तरीके से, ये एक उत्तल लेंस है या नहीं। इसमें देखो बिंब इस तरफ रखा है और देखा जाए तो प्रतिबिंब भी इधर ही बना है। तो आप गौर से सुने, जब बिंब एक तरफ रखा हो इस तरफ और प्रतिबिंब भी उसी तरफ बने, तो उस केस में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डी बटे यू। अभी निकाला था इस टॉपिक में। तो उस केस में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, डी बटे यू। डी आप जानते हो न्यूनतम दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर, और यू क्या होता है, बिंब की लेंस से दूरी। तो डी बटे यू हो जाएगा। तो डी बटे यू क्लियर है। उत्तल लेंस के एक ही तरफ बिंब हो और उसी तरफ प्रतिबिंब हो, तो उस उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला या कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, डी बटे यू। इसी कॉन्सेप्ट को अगर अपन नेक्स्ट आज वाले टॉपिक में अगर अपन लगाएं, तो उसमें देखें आप, इस डायग्राम को गौर से देखें। इसमें केवल नेत्रिका लेंस पे विचार करें, तो केवल नेत्रिका लेंस पे विचार करें इस पे। तो इसके लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा है, ये कर रहा है नहीं। और इससे अपवर्तन के बाद जो अंतिम प्रतिबिंब बना, वो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बोलो। तो आप देख पा रहे हो ये नेत्रिका लेंस के इधर ही बिंब रखा हुआ है और इसी दिशा में प्रतिबिंब रखा हुआ है। तो ये केस बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो बताओ इस लेंस का आवर्धन क्या आना चाहिए, डी बटे यू। इस लेंस का आवर्धन क्या आना चाहिए बताओ, डी बटे यू। और यू कौन सा होगा, नेत्रिका लेंस की बात कर रहे हैं, नेत्रिका लेंस को
ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो डी बटे यू ई। क्लियर है। तो नेत्रिका लेंस का आवर्धन या कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या आएगा, डी बटे यू। तो इसी को अब आगे देखें, ये जो लास्ट में ये जो रिजल्ट आया है इसमें देखो ये लिखा हुआ है इस जगह पे डी बटे यू ई। तो डी बटे यू ई किसका आवर्धन हो गया, नेत्रिका लेंस का आवर्धन, जिसे एम ई से व्यक्त कर सकते हैं। ई मतलब नेत्रिका लेंस, एम मतलब आवर्धन। ठीक है। तो अब अगले पेज पे चलें। तो अगले पेज पे अपन देखें तो मैंने अभी बताया एच डैश बटे एच, ये तो क्या हो जाएगा एम ओ मतलब अभिदृश्यक का आवर्धन, और गुणा डी बटे यू ई क्या हो जाएगा एम ई। बोलो हो जाएगा मतलब किसका आवर्धन, नेत्रिका लेंस का, बराबर कुल आवर्धन हो जाएगा एम। तो आप देख पा रहे हैं इसमें दो उत्तल लेंस है तो कुल आवर्धन मिलेगा वो दोनों उत्तल लेंसों के आवर्धनों का गुणा हो जाएगा। मतलब प्रतिबिंब एक लेंस से 2 गुना बड़ा बन रहा है और दूसरे लेंस से 4 गुना बड़ा बन रहा है, तो दोनों से मिला के कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 मतलब 8 गुना बड़ा मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बढ़ा करके देखा जा सकता है, कई गुना आवर्धित बनाया जा सकता है। तो इस फार्मूले को अगले पेज पे लेके जाएं। देखें आप, ये फार्मूला आ गया एम बराबर एम ओ गुणा एम ई, ऐसे लिख सकते हैं। वापस मैंने उसी रूप में लिख दिया। एम ओ को क्या लिखेंगे एच डैश बटे एच और एम ई को क्या लिखेंगे डी बटे यू ई। ठीक है। अब आपने पढ़ा है लेंस के लिए कि एम आवर्धन, रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है एच डैश बटे एच, और यही किसके बराबर होता है बताओ, वी बटे यू के होता है। नहीं, दर्पण के लिए माइनस में होता है, माइनस वी बटे यू, और लेंस के लिए प्लस में होता है। अब ये कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, अभिदृश्यक लेंस की। तो यहाँ पे u की जगह यू ओ और b की जगह वी ओ। सही है। तो एम ओ का फॉर्मूला हो गया एच डैश बटे एच, और ये किसके बराबर हो गया, वी ओ बटे यू के। तो मैं आपको रिप्लेस करूँगा इसकी जगह, तो एच डैश बटे एच है, ये वी ओ बटे यू ओ के बराबर है, तो इसकी जगह वी ओ बटे यू ओ लिख दिया। दोनों तरफ मोड़ लगाया, मोड़ मतलब धनात्मक लेने हैं आपको ये। ठीक है। मोड़ लगाया मतलब धनात्मक लेने, क्योंकि लेंस के लिए आवर्धन क्या रहेगा बताओ, धनात्मक रहेगा उत्तल लेंस के लिए। ठीक है। अब आगे यदि अपन बात करते हैं, है ना, तो आगे यदि अपन बात करें तो ये जो दूसरा वाला जो नेत्रिका लेंस है इसका आवर्धन वैसे लिखेंगे डी बटे यू ई। क्लियर है। तो फाइनल रिजल्ट जो अपन के पास निकल के आया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन निकल के आया वो क्या था, एम बराबर वी ओ बटे यू ओ और डी बटे यू ई। अब डी बटे यू ई के साथ क्या खिलवाड़ करना है, ये पिछले वाले केस होंगे, जैसा सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने केस लगाए थे 2, वही केस आपको यहाँ पे रिपीट करने हैं। तो कैसे रिपीट करेंगे, देखो पहला केस, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि परास्पर बने। कौन सा प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब बना है। ठीक है। तो आप फिर से मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, देखो अंतिम प्रतिबिंब आपका जो बना है वो ये वाला बना है, और इसकी दूरी क्या होगी बताओ, वी ई लिखेंगे इसको। वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ई मतलब नेत्रिका लेंस से दूरी। ठीक है। तो अब अपन केस क्या लगा रहे हैं कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है इसको कहाँ मान के चल रहे हैं बताओ अपन, न्यूनतम दृष्टि परास मतलब डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे। तो वी ई का मान क्या मान के चलेंगे, डी। अब यदि देखा जाए तो प्रकाश की किरणें इधर से आपतित हो रही है नहीं इधर से आपतित, बोलो, लेकिन अपन जो दूरी नापते हैं वो प्रकाश केंद्र से नापते हैं और प्रतिबिंब की दूरी इधर नापेंगे। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हैं, तो ये दूरी क्या लेंगे, धनात्मक। तो मतलब वी ई बराबर क्या लेंगे, माइनस डी। हम ये केस लगा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। तो हमने एक छोटा सा केस लगाया, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि परास पर बने, तो वी ई का मान देखो आप, वी ई का मान क्या लेंगे बताओ, माइनस डी। और यू ई का मान भी ऋणात्मक लेंगे। यू ई मतलब बिंब की दूरी नेत्रिका लेंस से। तो आप वही डायग्राम में देख लो, नेत्रिका लेंस की बात करें तो नेत्रिका लेंस जो है ये, इसके लिए बिंब कौन सा है ये, और बिंब की दूरी इधर नापेंगे आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे और बिंब की दूरी को किससे लिखेंगे, यू ई। ठीक है। तो ये ऋणात्मक ले लिया अपन ने, माइनस यू ई। फिर लेंस फार्मूला लगा दिया किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, 1/F ई बराबर 1/VE माइनस 1/UE डैश। ठीक है। अब 1/F ई तो ऐसे रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप देख लो भले चिन्ह परिपाटी की सहायता से। लेकिन VE की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे बताओ, VE की जगह लिख देंगे अपन माइनस DE, और UE डैश की जगह माइनस UE लिख देंगे या नहीं। अब ये माइनस 1/D इधर आ जाएगा प्लस में, तो माइनस 1/D प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होते ही हो जाएगा बराबर में 1/UE। तो बोलो यहाँ तक समझ आया आपकी। तो ये आपके पास आ गया 1/FE प्लस 1/D बराबर 1/UE। अब ये 1/UE का मान आ गया, इस 1/UE के मान को अपन कहाँ रख देंगे बताओ, समीकरण नंबर 4 में। किस में रखेंगे बताओ,
समीकरण 4 में रख देंगे अपन। क्लियर है? तो समीकरण 4 में आप रखेंगे ये वाला मान। तो देखो आप फिर से अगर इसको समीकरण 4 में अपन रखते हैं तो d/u, तो d तो अलग रह जाएगा, ये d तो अलग रह जाएगा। 1/u की जगह क्या लिख देंगे अपन, बताओ? ये लिख देंगे 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। देखो VO/UO अपन ने ऐसे लिख दिया। ये मैं फिर से बताता हूँ, देखो आपको ऊपर करके देखो VO/UO तो ऐसे लिख दिया अपन ने, d बाहर रह गया और 1/UE की जगह लिख दिया 1/FO प्लस 1/d। अब क्या करें, इस d को अंदर गुणा कर दें। तो जब d को अंदर गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, बताओ? m बराबर VO/UO और गुणा में 1 प्लस d/FE। बोलो मिलेगा या नहीं? क्लियर है? और अगर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई नापी जाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो लंबाई के बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आप वीडियो चला के देखें। तो लंबाई क्या बताई थी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो L बराबर क्या आई थी, बताओ? VO और प्लस मोड में UE। बोलो यही आई थी या नहीं? UE। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो गई। दूसरा केस यदि लगाएं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो कैसे बनेगा। तो पिछले वाले डायग्राम में आप जाएं, ये अंतिम प्रतिबिंब है आपका, ये वाला, ये अनंत पर बन रहा है तो इसकी दूरी को VE से लिखेंगे, और अनंत पे बन रहा है मतलब माइनस अनंत लिखेंगे। विपरीत दिशा में आपने ऋणात्मक और अनंत पे बन रहा है तो माइनस अनंत। ये केस लगाए गए हैं, अगर ऐसा हो तो, ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। तो देखो इसमें VE का मान क्या हो जाएगा, बताओ? माइनस अनंत। तो VE का मान माइनस अनंत रख दिया, U' का मान माइनस UE लेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। नेत्रिका लेंस के लिए बिंब की दूरी ऋणात्मक रहेगी। और फिर वही लेंस फार्मूला लगाएं, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। 1/FE ऐसे VE की जगह ये रख देंगे माइनस अनंत, और U' की जगह रख देंगे माइनस UE। तो 1/ माइनस अनंत तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, 1/FE बराबर 1/UE। मतलब कुल मिला के आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं FE बराबर UE बचेगा, FE बराबर UE बचेगा या नहीं। अब ये FE बराबर UE इसमें रखें अपन, ये जो आपका फॉर्मूला आया था समीकरण नंबर 4, इसमें देखो ये जो UE लिखा हुआ है, इस UE की जगह क्या लिख देंगे, बताओ? FE, क्योंकि UE और FE क्या आ गए, बराबर। तो नेक्स्ट पेज पे चलें तो देखें आप, इसमें मैंने क्या कर दिया, बताओ? M बराबर VO/UO और नीचे क्या लिख दिया, D/FE। VO/UO, इसको तो आप चाहें मोड में रखें, हमेशा धनात्मक लेना है, और गुना में D/UE। UE का मतलब हो गया, बताओ? FE। UE किसके बराबर आ गया, FE के बराबर आ गया इस केस में। कौन से केस में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रहे। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो गया। अब इस केस में अगर अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई लें तो लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताई था, मोड ऑफ VO प्लस मोड ऑफ UE, यही बताया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या कि इस केस में अभी मैंने आपको बताया पिछले पेज में, इस पेज में देखें आप इस जगह, तो इस पेज में आपको बताया कि UE किसके बराबर आ गया, बताओ? FE के। UE किसके बराबर आ गया, FE के। ये लास्ट में देख पा रहे हैं। तो UE जब FE के बराबर आ गया है यहाँ पे, तो लंबाई का जो फॉर्मूला होता है L बराबर मोड ऑफ VO प्लस UE। तो UE किसके बराबर है, FE के। तो UE की जगह क्या लिखेंगे, FE। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब लंबाई का फॉर्मूला, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फॉर्मूला ये होगा। अगला टॉपिक अपना अपवर्तक दूरदर्शी होगा, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में, और बड़ी मेहनत के बाद आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है।